नमस्कार। नमस्कार। आज की इस बैठक में आप सबका स्वागत है। मुझे इस बात की खुशी भी है, संतोष भी है कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल जी मीटिंग में उपस्थित हैं और मैं समझता हूं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी बैठक में उपस्थित हैं। आई एम नॉट एबल टू प्लेस, लेकिन वो इस बैठक में अपेक्षित हैं। उनके साथ साथ हमारे तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर्स भी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, मुकेश सूर्यान जी और राजा इकबाल सिंह जी, ये भी आज की इस बैठक में, दो के बारे में तो मुझे पता लगा कि वो ज्वाइन कर चुके हैं। आई एम श्योर कि राजा इकबाल सिंह भी ज्वाइन करेंगे और सत्येंद्र जैन जी भी ज्वाइन कर चुके होंगे। दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन, हमारे एनसीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह, तीनों हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं दिल्ली की, नॉर्थ की, साउथ की और ईस्ट की, उनके कमिश्नर्स, तीनों कॉरपोरेशंस के एमएचओज़, दिल्ली के एसपीओ और हमारे जो 4 बड़े प्रमुख भारत सरकार के अस्पताल हैं, एम्स, आरएमएल सफदरजंग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ अस्पताल, इनके एमएसएज, सारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों के एमएस, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, और सूचित किया गया है डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सभी डिस्ट्रिक्ट्स के। आई एम श्योर कि उसमें से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे ही अपने सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी मेरे साथ यहाँ पर हैं, और हमारे यहाँ मंत्रालय में जिस विषय के लिए आज की मीटिंग बुलाई गई है, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के कंट्रोल की दृष्टि से आने वाले समय में उनके इलाज की दृष्टि से हम लोग सब अच्छी तरह से सतर्क हो जाएं, आपस में चर्चा कर लें, आपस में जो बातें हम सबको संज्ञान में लानी है उनको हम ले आएं। तो यहाँ मेरे साथ जो मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी हैं हमारी रेखा शुक्ला जी, वो भी हैं, डॉक्टर ढींगरा और डॉक्टर कल्पना, जो 2 वरिष्ठ अधिकारी इन प्रोग्राम्स को देखते हैं सारे देश भर के, वो यहाँ पर हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका आज के इस बैठक में स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से हम लोग एक कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, और कोविड के इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जो कठिनतम दौर है वो शायद दिल्ली के लोगों ने भी 2, 3, 4 बार जो है उसको एक प्रकार से फेजेस के अंदर उसका एक्सट्रीम जो है उसको नज़दीक से अनुभव किया है। आज उसके बारे में हम इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम लोग पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं, करते रहते हैं, लेकिन पिछले समय में जब इस सेकेंड वेव में 4 लाख से ऊपर केसेस हमारे देश ने देखे, तो अभी आज कि मैं जो फिगर देख रहा था तो इस समय लगभग आज 24 घंटे में 37,000 के आसपास केसेस हमारे देश में हुए हैं। यहाँ ये एक प्रकार से हमें थोड़ी सी राहत की खबर दिखती है, लेकिन ये साथ साथ हमारे लिए अभी भी
सेकंड जो वेव है, हमारा जो सेकंड फेज़ था कोविड का, जिसको हम सेकंड वेव के नाम से अब ज़्यादा जो है चर्चा करने लगे हैं, ये समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी इतने केसेस देश भर में हो रहे हैं। हमारे दिल्ली में निश्चित रूप से केसेस के अंदर बहुत भारी कमी आई है, लेकिन जो 1.5 वर्ष का अनुभव हमारे को बताता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में रिलैक्स नहीं होना है और ना ही जनता को रिलैक्स होने देना है, ना ही समाज को रिलैक्स होने देना है, और हमेशा सतर्कता पूरी बरतनी है। और इस समय तो सौभाग्य से पिछले 6 महीने से देश को वैक्सीन भी चूँकि उपलब्ध हो गई है, इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाकर हम शायद आने वाले समय में कोविड के खिलाफ जंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ सबको उसके लिए बराबर मिलकर काम करना है। लेकिन आज की ये बैठक मैंने कोविड के लिए स्पेसिफिकली नहीं बुलाई। आज की ये बैठक इसलिए बुलाई है, आप जानते हैं कि पिछले महीने में 16 मई को हमारा नेशनल डेंगू डे था और ये जो जून का महीना है इसको हम लोग मलेरिया मंथ के रूप में मनाते हैं। और दिल्ली के संदर्भ में हम सब ये जानते हैं कि हमारा दिल्ली में विशेष रूप से मलेरिया की बीमारी को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का 2020 का हमारा लक्ष्य था, उसको हम लोगों ने 2021 तक पोस्टपोन किया और अभी हम लोगों ने उसको 2022 तक पोस्टपोन किया हुआ है। दिल्ली के लिए ये लक्ष्य, इसको प्राप्त करना कोई बहुत कठिन या असंभव कार्य नहीं है, क्योंकि दिल्ली देश के उन स्टेट्स में उसकी हम गणना करते हैं जो कि कैटेगरी 1 स्टेट्स हैं, जहाँ की हम उस स्टेज में पहुँचे हैं कि जहाँ स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसे कहते हैं कि हमारे जो केसेस की जो संख्या है वो उस लेवल तक पहुंच गई है। जो एनुअल हमारा जो पैरासाइट इंडेक्स है वो लेस देन 1 केस पर, जब 1000 पॉपुलेशन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सभी लेवल्स पर होती है तब हम उसको कैटेगरी 1 स्टेट कहते हैं। और ऐसे कैटेगरी 1 स्टेट्स जो है हम लोग अब फिर एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और उस दृष्टि से सब लोग जब प्रयास करते हैं तो एलिमिनेशन संभव भी होता है। मलेरिया के संदर्भ में, डेंगू के संदर्भ में और मलेरिया के संदर्भ में तो विशेष रूप से पिछले 2-3 सालों के अंदर देश में मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी में लगभग 80% से ज़्यादा की कमी आई है। ये एक ऐतिहासिक हम लोगों को सफलता मिली है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है, एप्रिशिएट किया है। और इसलिए सबसे पहले जो मलेरिया, डेंगू, वेक्टर बॉर्न डिजीज़, चिकनगुनिया, इनके प्रिवेंशन के लिए जितनी बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो मैं आपसे आज नई पहली बार शेयर करूंगा। आप सब उन सब चीज़ों से आपकी अच्छी तरह से वाकफियत है। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से सरकार का, और क्योंकि ये सरकार के लेवल पर होना है, कॉरपोरेशंस का भी, और विशेष रूप से एलजी साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों के लगातार आग्रह के बावजूद भी दिल्ली में मलेरिया और डेंगू, इनको अभी तक नोटिफाइबल डिजीज़ के रूप में नोटिफाई नहीं किया गया है। और हर वर्ष ये बात आती है कि अभी हम कर देंगे, अगले साल कर देंगे, ये स्थिति बनी रहती है। नोटिफाई करना इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नोटिफाइबल बनाने के बाद हमें, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, किसी भी व्यवस्था में अगर कोई
इन बीमारियों का केस आता है तो उसको सरकार को सूचित करना ज़रूरी होता है। और अगर किसी बीमारी को हमें जड़ से समाप्त करने की दिशा में बढ़ना है तो वो बीमारी किस पॉकेट में हुई, किस घर में हुई, उसके आसपास का क्या वातावरण था, उसके ऊपर हमें उस बीमारी को काबू करने के लिए, उस बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, तो वहाँ पे आसपास कौन सा ऐसा वातावरण है जहाँ हमारा, चाहे वो एनोफ्लीज मॉस्किटो हो, चाहे वो हमारा एडीज़ मॉस्किटो हो, वो ब्रीड कर रहे हैं, चाहे वो गंदे नाले में ब्रीड कर रहे हैं, चाहे वो साफ़ पानी में ब्रीड कर रहे हैं, चाहे वो गटर में ब्रीड कर रहे हैं, चाहे वो हमारे घर के अंदर, चाहे घर के बाहर। लेकिन उसके लिए ये हमें पता होना ज़रूरी है कि बीमारी किस स्थान पर हो रही है, किस घर में हो रही है, किस जे क्लस्टर में हो रही है, किस गंदगी के साथ जो वाटर बॉडी है पूरी तरह से उसमें हो रही है। इसलिए एलजी साहब से, दिल्ली के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से और सभी संबंधित अधिकारियों से मेरा विशेष रूप से ये आज इस अवसर पर मैं इस बात को अंडरलाइन करके अपनी बात को प्रारंभ किया है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हम नोटिफाई करेंगे तो फिर ये हमारे लिए मलेरिया के ख़िलाफ़ जो जंग है, जिसको हमें समय रहते इसको जो है, और बीइंग ए, मैंने कैटेगरी 1 स्टेट कहा, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से सफलता की तरफ हम बढ़ पाएंगे। हमें दूसरी बात एक और भी कहनी है कि हमें अब नेशनल हेल्थ मिशन में हम भारत सरकार की तरफ से सभी सरकारों को हर बीमारी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए लगातार सपोर्ट करते हैं। कोविड में भी आपने सबने जाना कि बराबर हर प्रकार से फाइनेंशियल से लेकर और जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई में मजबूत करने के लिए जो कुछ, चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, चाहे वो टेस्टिंग के लिए किट्स हों, चाहे वो पीपीईज हों, चाहे वो दूसरे मास्क हों, दवाइयाँ हों और अब वैक्सीन्स हों, ये सब हमने सभी सरकारों को उपलब्ध कराई हैं, दिल्ली को भी उपलब्ध कराई हैं। ये हमारा कर्तव्य भी है और हमने अपनी जिम्मेदारी को बहुत गहराई और गंभीरता से निभाया भी है। पिछले वर्ष हमारी ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं, दोनों तीनों मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इसके लिए हम लोगों ने दिल्ली को 7 करोड़ 8 लाख रुपया जो है स्पेसिफ़िकली इस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के कंट्रोल प्रोग्राम के लिए उपलब्ध कराया है। इस वर्ष के लिए भी हम और आगे पैसा जो है उनको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा जब ये मीटिंग करने से पहले, तो अभी हमें हमारी जो एक्सपेंडिचर बुक है उसमें इसका कोई रिकॉर्ड, यानी हमारे पास उसका जो ज़रूरी होता है आवश्यक, वो हमारे पास ज़ीरो बैलेंस, एक तरह से ज़ीरो उसका डिस्क्रिप्शन है। हमारे पास कोई उसका हिसाब किताब नहीं है कि वो पैसा सरकार खर्च कर पाई है, नहीं कर पाई है, और अगर किया है तो उसके डिटेल्स जब तक हमको नहीं मिलते हैं तो हम उसके आगे जो है हम उसको आपको अगली किस्त उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। ये दो तो बातें मैं आपसे इसलिए करना चाहता था क्योंकि ये मुझे लगता है कि प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से जो हम सहयोग करना चाहते हैं उसको भी हम निरंतर करते रहें, उसके लिए भी तकनीकी दृष्टि से भी ये आवश्यक है। और दूसरा जो नोटिफाइबल होना है वो भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके बगैर हम अपनी जो माइक्रो स्ट्रैटेजी है, जिस प्रकार से आपने कोविड में भी हमने सबने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए और उस प्रकार से कोविड को गली गली मोहल्ले मोहल्ले लड़ने की कोशिश की, उसी प्रकार से मलेरिया को भी या डेंगू को भी हमारे को उसी तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले लड़ने के लिए और छोटी छोटी माइक्रो स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए ये आवश्यक है। ये बात भी ध्यान में हम बराबर दिलाना चाहते हैं और हम सबको पता भी है कि हमारे ये जो बीमारियां हैं, जैसे खासकर डेंगू है, चिकनगुनिया है, इनके कोई स्पेसिफिक हमारे पास कोई ना तो इनकी कोई दवा है, ना कोई
इनकी हमारे पास वैक्सीन है। और ऐसा ना होने के कारण ये सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये इसका नाम ही वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, तो जो वेक्टर है यानी जो मच्छर जिसके माध्यम से इसका ट्रांसमिशन होता है उसको उसको हमें एक प्रकार से जल्दी सुनिश्चित करना है कि उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके लिए जो पैसिव सर्वेलेंस करना है, अर्ली डिटेक्शन करना है और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करना है। और आजकल कोविड के बैकड्रॉप में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो लोग प्रोग्राम में भी लगे हैं उनको भी सुनिश्चित करना है कि वो लोग भी जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी प्रकार से अपना कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम सब जानते हैं कि इसके लिए डिटेल्ड नेशनल गाइडलाइंस जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के लिए, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के कंट्रोल प्रोग्राम के लिए देश के अंदर बनाई गई हैं और इसके लिए लार्विसाइड्स उपलब्ध हैं। जितने ब्रीडिंग हैबिटेट्स हैं वहाँ पर हमें उनका इस्तेमाल करना है। वर्षों से हमारे पास व्यवस्था में खासकर कॉरपोरेशन इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। जो डोमेस्टिक हमारे पास ब्रीडिंग चेकर्स हैं जो कि इतने सालों से ट्रेंड हैं, बड़े लगन और परिश्रम के साथ, गहराई के साथ वो बेचारे घर घर जाकर सब प्रकार की हमारे को सहायता करते हैं, इसको ढूंढते हैं घर घर जाकर, उनकी हमें सहायता लेनी है। और इस समय विशेष रूप से अगर हम फॉगिंग इत्यादि कर रहे हैं तो क्योंकि जहाँ जहाँ कोविड के जुड़े हुए प्रभावित मरीज़ हैं वो घर में भी आइसोलेशन में हो सकते हैं, दूसरे स्थानों पर भी हो सकते हैं, तो उनको कोई इसके कारण ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ना हो, इसको भी हमें अपने मन में रखना है। कोविड के दौरान हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ दिल्ली शहर में या देश में वो अचानक रुक गई थी और उसके कारण बहुत सारे हमारे वर्कर्स भी अपना इधर उधर स्थानों पर गए। लेकिन उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के स्थानों पर विशेष रूप से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पर इतने समय जो एक्टिविटीज़ रुकी रही वहाँ कोई पानी के कलेक्शंस वगैरह या जो भी मच्छर को वेक्टर को ब्रीड होने के लिए जो आइडियल साधन हो सकता है, संभावना हो सकती है, उसको भी देखना। इसके लिए जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट की अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी हम लोग संपर्क करके रखें। और जब हम कम्युनिटी के अंदर स्क्रीनिंग इत्यादि करते हैं तो अगर जो फीवर के केसेस जिनको हम सीधे कोविड के कारण या कोविड से उनके सिम्टम्स के साथ नहीं रिलेट कर पाते हैं तो उन सब की जो हमारी जो टेस्टिंग वगैरह है वो स्क्रीनिंग करके हमें करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए फिर जितनी भी हमारे पास जो टेस्टिंग किट्स हैं वो एडिक्वेट क्वांटिटी में हमारे पास सभी अस्पतालों के पास जो है वो सारी की सारी हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। इस संदर्भ में एक और बात हम कहना चाहते हैं कि जो जब एलिमिनेशन की तरफ जो है हमारा देश आगे बढ़ता है तो उस समय पर जो है ऐसा कहा जाता है कि कम से कम ऐसे केसेस में 10% जो हमारे केसेस हैं फीवर के और जिनमें हम संभावना समझते हैं उनका कम से कम जो है जो स्लाइड के माध्यम से ब्लड का जो है टेस्ट ज़रूर होना चाहिए मलेरिया के विशेष रूप से वेक्टर को देखने के लिए। तो ये जो है ये भी बहुत आवश्यक है। दूसरी टेस्टिंग किट्स और जितने भी हमारे अस्पताल हैं सरकारी प्राइवेट इनके कॉन्टेंजेंसी प्लान बन जाए, जितने हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पर भी हमारे ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी अलर्ट करने की ज़रूरत है डेंगू और इन सब चीज़ों के दृष्टि से कि ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है। सारे इसके लिए क्लिनिशियंस को और जो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नई हम कर रहे हैं, लेकिन इतना 1.5 साल से कोविड वगैरह में है तो जो रूटीन चीज़ें हैं हम पूरे कोविड के दौरान भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रति कोई हमारी कमी ना रहे, ट्यूबरक्लोसिस में कमी ना रहे और इसी तरह से हमारी प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे इनको कोई सर्विसेज में कमी ना रहे, इसका लगातार ध्यान दिलाते आए हैं। लेकिन ये जून के महीने में मलेरिया मंथ में हम इसलिए ध्यान दिला रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ही देर में
मानसून का जो प्रभाव है वो शुरू हो जाएगा और फिर ये सारी चीज़ें जो है एग्रीवेट होने की जो है संभावना होती है। तो हम ये सुनिश्चित करें कि जितने भी हमारे लार्विसाइड्स वगैरह हैं या दूसरे भी जितने भी इक्विपमेंट्स इत्यादि हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इनको हम लोग जो है हर लेवल पर जो है इनकी पर्याप्त मात्रा में इनको हम जो है अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर लें इनकी उपलब्धता। और हमारे लिए जो है ये इसके साथ साथ कम्युनिटी का, ये तो हम जानते हैं हर बीमारी के कंट्रोल में जो कम्युनिटी का एम्पावरमेंट करना, उनको वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के प्रिवेंशन के बारे में अच्छी तरीके से बताना। मुझे याद है कि कोविड से पहले 2019 में हम लोगों ने दिल्ली के अंदर 272 वार्ड्स में जो है NGOs के साथ और इनके साथ सबके साथ बहुत, यहाँ भारत सरकार के इनिशिएटिव पर हम लोगों ने बहुत सारी मीटिंग्स की थी। कई मीटिंग्स में साउथ दिल्ली में मैंने भी जाकर कई स्कूलों में और दूसरे स्थानों पर उसके लिए, और स्वाभाविक है कि कॉरपोरेशन के और दिल्ली सरकार के लोगों ने भी ये सारा काम किया होगा। तो इसलिए जो हमारे को ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जो कम्युनिटी एम्पावरमेंट है, NGOs का जो इन्वॉल्वमेंट है, इंटर सेक्टोरल जितनी भी अप्रोच है जिसमें सारे लोगों के साथ आपस में क्लोज कोलैबोरेशन हो, पार्टनरशिप्स हेल्थ सेक्टर की, नॉन हेल्थ सेक्टर्स के साथ, गवर्नमेंट और प्राइवेट के साथ, NGOs के साथ, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम समझते हैं कि इनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। आज ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक विशेष ज़रूर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग भी, मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था तब ज़माने से देख रहा हूँ कि जो ये गैम्बुजिया जो हमारी है फिश और ये गपी जो है, ये दोनों इतने इफेक्टिव लार्विसाइडल हैं। और मैंने हरियाणा के प्रोग्राम को स्टडी किया, उन्होंने अपनी सारी वाटर बॉडीज़ में इनका बहुत इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरीके से, दिल्ली में भी जो मुझे पता लगा है कि शायद 100 वाटर बॉडीज़ में इनका अभी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको और बड़े पैमाने पर जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बायो सेफ्टी की दृष्टि से भी और एनवायरमेंटल दृष्टि से भी ये जो टेक्निक है ये शायद बहुत ही एक प्रकार से अच्छी सेफ टेक्निक है। तो मलेरिया और डेंगी और जो चिकनगुनिया, ये तो हम लोग इतने अच्छी तरह से साल दर साल इसको इतना एग्रेसिवली इसका हम लोग इलाज करते आ रहे हैं कि सब लोग ट्रेंड हैं। और यहाँ जिस स्तर के अधिकारी हैं कॉरपोरेशन के और दिल्ली सरकार के और स्वयं जो है दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो पुराने सारे अनुभव हैं उन सब अनुभवों का ध्यान रखकर और कोविड के विशेष रूप से परिप्रेक्ष्य को अपने ध्यान में रखकर, और हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि अब हमें और ज़्यादा डिले नहीं करना है। हमें मलेरिया एलिमिनेशन जो है, भले ही हमने 2020 से 2021 किया, 21 से अब हमने 22 किया, लेकिन अब हमें अगले साल तक इसको एलिमिनेट करना है। इसलिए अति शीघ्र, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन, मैं कहना चाहता हूँ कि हम इसको तुरंत नोटिफाई करें, सारी जितनी उसके लिए व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करें, और फिर जहाँ जहाँ से भी केसेस आते हैं वहाँ पर, जैसे कहते हैं निप इन द बड, वो वाली स्ट्रैटेजी हमारी हो कि भाई हम तुरंत जाकर वहाँ पर उसकी डायग्नोसिस करें, और फिर अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे और वेक्टर के ऊपर जब हम अच्छी तरीके से काबू पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि समय के साथ जो है अगर केसेस कम हो रहे हैं, इसका मतलब जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कामयाब हैं। लेकिन एक बार पूरे जड़ से इसको समाप्त करने के लिए हमको, अगर देश चेचक जैसी बीमारी को एलिमिनेट कर सकता है, पोलियो जैसी बीमारी को एलिमिनेट कर सकता है, अभी कोविड के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी जंग लड़ सकता है, टीबी को एलिमिनेट करने के लिए बड़े संकल्प के साथ उस दिशा में काम कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि मलेरिया वगैरह के ख़िलाफ़ भी लड़ाई कोई बहुत बड़ा, कोई हरक्यूलियन टास्क नहीं है, बहुत कठिन टास्क नहीं है। अगर 80% तक हम पिछले 2-3 सालों में केसेस को कम करने में सफल हुए हैं, तो जो आखिरी हमारा जो हमें अंतिम माइलस्टोन अचीव करना है सक्सेस का, उस दिशा के अंदर भी, और दिल्ली के लिए ये एक प्रकार से बेहतर अवसर है। जैसा मैंने कहा कि कैटेगरी 1
की स्टेट्स में दिल्ली आता है, जहाँ की एक लेवल पर हम सक्सेस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अचीव किए हुए हैं। लेकिन इस समय जो महत्वपूर्ण बात, उस पर ध्यान अगर हमने नहीं दिया तो फिर शायद हमारे लिए जो है वो, और इस समय में सभी मेयर्स भी यहाँ पर हैं, अगर स्वास्थ्य मंत्री जी भी ज्वाइन कर चुके हैं तो आई एम श्योर कि वो भी बात सुन रहे होंगे, वरना नहीं तो उनके हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे जो लोग हैं वो सब ये सुनिश्चित करें कि पूरी ताकत लगा के हम लोग घर घर और अपने इलाकों के अंदर सारे अपनी व्यवस्था की सहायता से वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के कंट्रोल के लिए पूरी मेहनत के साथ, पूरे कॉपरेशन के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को अभी समाप्त करता हूँ।